विशाल शून्य को ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शैतानी हाथ ने उसे चीर दिया हो। शून्य में एक चौड़ी और गहरी दरार दिखाई दी। ये कुछ 100 मील लंबी थी और ये चियांग झान और लिंग पियाओक्सू की ओर फैली हुई थी। एक भयानक क्यूई 3000 मील तक फैली हुई थी जिसने पूरे नौवे स्वर्ग को हिला दिया। तो ये मिस्टर चू है। चियांग झान की आंखों में एक ब्लेड की रोशनी चमक उठी। उसने खाई में एक हल्की सुनहरी रोशनी देखी जो एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह उसकी ओर बढ़ रही थी। उसने तुरंत अपने प्रतिद्वंद्वी की पहचान देखी। स्वोश! अगले ही पल सुनहरी रोशनी पहाड़ की चोटी पर उतरी। ये वास्तव में अजय युवा मास्टर चू हनफेंग था। मिस्टर चियान, क्या आप ठीक हैं? जब अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने चियांग झान को देखा तो उसका चेहरा मुस्कुराहट और उत्साह से भरा हुआ था। जब से उसे पता चला कि चियांग झान गायब हो गया है, तब से वो उसके बारे में बहुत चिंतित था। आज वो उससे अप्रत्याशित रूप से मिला था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से बहुत उत्साहित था। पिछली बार मिलने के बाद से आप कैसे हैं? चियांग झान भी बहुत खुश था। उसने अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग को देखा। उसने पाया कि क्यूई विशाल थी और उसकी ताकत दुर्जेय थी। वो दिव्य आकार चरण कैनोनाइज्ड किंग एक्सपर्ट में भी लगभग अजेय था। वो से ज्यादा कमजोर नहीं था। श्री चियांग, क्या यह हो सकता है कि आपकी ताकत दिव्य रूप क्षेत्र संप्रभु क्षेत्र तक पहुंच गई है? छोटी सी बातचीत के बाद चू हनफेंग की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। वो चियांग झान के शरीर से आने वाले तीव्र दबाव को महसूस कर सकता था। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वह दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ का सामना कर रहा हो। यह स्पष्ट था कि चियांग झान उससे बहुत अधिक शक्तिशाली था। हालांकि चियांग झान केवल तीसरी परत का एक जादुई छवि चरण शिखर था। वो इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? आपको यह जानना चाहिए कि दिव्य आकार चरण विहित सम्राट विशेषज्ञ को पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ माना जाता था। प्रमुख संप्रदायों के संतों के अलावा केवल कुछ उपाधि प्राप्त बुजुर्ग जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक साधना की थी, उनके पास ऐसी भयानक शक्ति थी। जहां तक युवा पीढ़ी की बात है, वे दिव्य मार्शल संप्रदाय के हुआंग तियान और झूहे कियान लोंग थे। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के विजेता जियान सेन, नियू बियाओ और मोतियान, जू वुशान, दानव भगवान मंदिर के काले कछुए और सफेद बाघ इस स्तर तक पहुंच चुके थे। हालांकि वे लोग पहले ही दिव्य आकार चरण में कदम रख चुके थे। चियांग झान की प्रतिभा चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वो केवल कई संप्रभु प्रतिभाओं के बराबर था। उसके लिए इतना असामान्य होना असंभव था। चू हनफेंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या महसूस कर रहा था। हाल ही में मुझे कुछ भाग्यशाली मुठभेड़ें मिली हैं और मेरी ताकत में बहुत सुधार हुआ है। हालांकि दिव्य आकार चरण विहित सम्राट विशेषज्ञ अभी भी पूरे दिव्य मार्शल संप्रदाय के लिए बहुत कमजोर है। चियांग झान ने भावुक होकर कहा, श्री चू, हमारी स्थिति अनिश्चित है। मुझे आश्चर्य है कि आपको किलिंग किंग मकबरे में क्या हासिल हुआ है। किलिंग किंग मकबरा बहुत खतरनाक है। मैं इसके करीब पहुंचने से पहले ही एक घातक संकट का सामना कर चुका हूं। अगर मैं तेजी से नहीं भागता तो मैं बहुत पहले ही वहां मर चुका होता। अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग की आंखों में डर का एक निशान दिखाई दिया। स्पष्ट रूप से उन्हें अभी भी किलिंग किंग मकबरे के बारे में डर था। उन्होंने आह भरी और कहा, ईमानदारी से कहूं तो हमारी वर्तमान ताकत के साथ हमारे लिए किलिंग किंग मकबरे में प्रवेश करना असंभव है। ऐसा लगता है कि हमें आराम करने के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी। लिंग पियाओक्सू ने भौहें सिकोड़ी और उसकी अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से गंभीर हो गई। दिव्य मार्शल संप्रदाय को उत्तरी सागर क्षेत्र में नंबर एक संप्रदाय के रूप में जाना जाता था। यह शक्तिशाली था और दुनिया पर हावी था। इसने इस विशाल शक्ति को नाराज कर दिया था। हालांकि दुनिया बहुत बड़ी थी, लेकिन रहने के लिए जगह ढूंढना बेहद मुश्किल था। आखिरकार इस दुनिया की सभी बड़ी
और छोटी शक्तियां स्वर्गीय शैतान संप्रदाय को छोड़कर, दानव भगवान मंदिर को छोड़कर सभी ने दिव्य मार्शल संप्रदाय का अनुसरण किया, जब तक कि चियांग झान और अन्य इन दो प्रमुख शक्तियों के क्षेत्र में छिपे नहीं थे। अन्यथा उनके ठिकाने का खुलासा हो जाएगा। हालांकि स्वर्गीय शैतान संप्रदाय और दानव भगवान मंदिर ने लंबे समय से चियांग झान और अन्य को अपने पक्ष में एक कांटा माना था। अगर उन्हें दो राक्षसी विशेषज्ञों द्वारा खोजा गया तो संघर्ष भी छिड़ जाएगा। संक्षेप में, चियांग झान और अन्य एक बेहद खतरनाक स्थिति में थे। यह कहा जा सकता है कि वे पतली बर्फ पर चल रहे थे और रसातल में चल रहे थे। अगर वे सावधान नहीं रहे तो वे बर्बाद हो जाएंगे। धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र सबसे सुरक्षित स्थान है। धर्मी और राक्षसी मार्ग इस स्थान को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते। हम अभी भी दरार में जीवित रह सकते हैं। इसके अलावा किलिंग किंग मकबरा अधिक से अधिक खतरनाक होता जा रहा है। यह हमारे लिए अधिक फायदेमंद होगा। हमें तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। चियांग झान ने एक पल के लिए सोचा और कहा, श्री चू, मुझे वहां ले चलो। शायद मेरे पास किलिंग किंग मकबरे में प्रवेश करने का कोई रास्ता हो। लिंग पियाओक्सू और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग दोनों ने यह सुनकर चौंकने वाले भाव प्रकट किए। चियांग झान के शब्द बिल्कुल सटीक थे। धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र वास्तव में एकमात्र स्थान था जहां वे रह सकते थे, और इसमें कोई संदेह नहीं था। ये उनके लिए दिव्य मार्शल संप्रदाय के विशेषज्ञों से छिपने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान था। हालांकि अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग भी किलिंग किंग मकबरे में लगभग मर ही गए थे। हालांकि चियांग झान उनसे ज्यादा ताकतवर था, लेकिन उसके लिए किलिंग किंग टॉम में घुसना आसान नहीं था। इस वजह से लिंग पियाओक्सू और अजय युवा मास्टर चू हनफेंग चौंक गए जब उन्होंने चियांग झान के आत्मविश्वास भरे चेहरे को देखा। चलो चलें, चियांग झान ने अपना हाथ हिलाया और मुड़कर दिव्य आकार मंच युद्ध क्षेत्र की गहराई की ओर चल पड़ा। लिंग पियाओक्सू और अजय युवा मास्टर चू हनफेंग उसके पीछे चले गए। अरे, वे वास्तव में आधे महीने से ज्यादा समय तक उनका पीछा करने के बाद भागने में सफल रहे। चियांग झान और अन्य लोगों से कुछ 100 मील दूर शून्य में एक सफेद कपड़े पहने युवक खड़ा था। उसका चेहरा उदास था और उसकी भौहें ठंडी थी। वो अपने शरीर से एक अजेय आभा उत्सर्जित कर रहा था, आग और धुएं के एक प्रकाश स्तंभ की तरह, मानो वो निवे स्वर्ग को भेदने जा रहा हो। दिव्य मार्शल संप्रदाय के 10 संतों में से एक, दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगू एओ, उसे कानून लागू करने वाले एल्डर से लिंग पियाओक्सू और चू हनफेंग का पीछा करने का आदेश मिला था, लेकिन वे दोनों उसकी नाक के नीचे से भाग निकले थे। ये उसके लिए बहुत बड़ा अपमान था। दिव्य मार्शल संप्रदाय के संत के रूप में डुगू एओ ने अपनी युवावस्था से ही मार्शल दांव में अपनी अद्वितीय प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। वो स्वर्ग का सबसे पसंदीदा पुत्र बन गया था और संप्रदाय द्वारा उसका बहुत सम्मान किया जाता था। अपने पदार्पण के बाद उसने लोगों को निराश नहीं किया। उसने अपने रास्ते की सभी बाधाओं को दूर करते हुए चारों समुद्रों को पार किया। उसके नाम ने दुनिया को हिला दिया था और कोई भी इसके बारे में नहीं जानता था। उसके बाद डुगू एओ ने दिव्य आकार चरण में कदम रखा और 10 महान संतों में से एक बन गया। उसे संप्रदाय प्रमुख का पद विरासत में मिलने का अधिकार था और वो दिव्य मार्शल संप्रदाय में उच्च और शक्तिशाली था। वो आकाश में सूर्य की तरह था और वो उन उपाधि प्राप्त बुजुर्गों से भी अधिक शक्तिशाली था जो सैकड़ों वर्षों से साधना कर रहे थे। इस तरह के सहज अनुभव ने डुगू एओ को अपने आसपास की दुनिया को देखने की क्षमता दी थी। उसने शुरू में सोचा था कि लिंग पियाओक्सू और चू हनफेंग का पीछा करना उनसे कुछ पाने का एक तरीका था। ये उसकी हथेली को पलटने जितना आसान था। आखिरकार, हालांकि दूसरे पक्ष में असाधारण प्रतिभा और शक्तिशाली ताकत थी, फिर भी वो उत्तरी सागर डोमेन की युवा पीढ़ी का अधिपति था। हालांकि
उसका साधना आधार अभी अभी दिव्य आकार चरण में पहुंचा था, इसलिए उसके लिए उससे लड़ना असंभव था। हालांकि कुछ समय पहले हुई बड़ी लड़ाई के बाद डुगु एओ ने पाया कि लिंग पियाओक्सु और चू हनफेंग की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। हालांकि उसने कुछ समय पहले ही दिव्य आकार चरण को तोड़ा था, लेकिन उसकी ताकत एक कैनोनाइज्ड किंग योद्धा के बराबर थी। खासकर लिंग पियाओक्सु, वो वास्तव में डोंगटियन के क्लेश की शक्ति को स्वतंत्र रूप से समायोजित कर सकती थी। ये बस समझ से परे था। ये डुगु एओ के जीवन में पहली बार था कि उसने लिंग पियाओक्सु और चू हनफेंग की खोज में हार का स्वाद चखा था। वो बेहद उदास था, खासकर अगर ये खबर फैल जाती। उसने अपने जीवन में कड़ी मेहनत से जो सम्मान अर्जित किया था, वो खत्म हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, वो वापस जाकर अनुशासनात्मक एल्डर को ये नहीं समझा सकता था। इस वजह से डुगु एओ ने अपने सभी कौशल का इस्तेमाल करके यहां तक पहुंचने के लिए उनका पीछा किया और उन्हें मार डाला। दुर्भाग्य से जब वो धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र दिव्य आकार मंच युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया, तो वो लिंग पियाओक्सु और चू हनफेंग का पता नहीं लगा पाया। इन सभी बातों ने उसे क्रोधित कर दिया था। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे इस बार लिंग पियाओक्सु और चू हनफेंग को ढूंढना ही होगा, अन्यथा मेरे पास संप्रदाय में लौटने का चेहरा नहीं होगा, डुगु एओ ने खुद से कहा। उसका दिल हत्या के इरादे से भर गया था। फिर उसने अपनी आंखें घुमाई। उसकी आंखों से बिजली की 2 किरणें निकली। स्वूश, स्वूश, स्वूश। पलक झपकते ही डुगु एओ ने एक उपाय निकाल लिया था। उसका शरीर कांप उठा और उसके शरीर से कई आकृतियां उभरी। कुल 36 छायाएं थी। वे सभी युद्ध तकनीकें और ऊर्जा से संघनित दिव्य रूप थी। उनमें से कोई भी दिव्य आकार मंच विहित राजा विशेषज्ञ के बराबर था, और वे एक भयानक आभा उत्सर्जित करते थे। वे अजेय युद्ध देवता की तरह थे, और उनकी आभा उग्र बैल की तरह थी, जो आसपास के वातावरण को हिला रही थी। जैसे ही ये 36 युद्ध तकनीक और दिव्य रूप प्रकट हुए, वे सभी दिशाओं में उड़ गए। बिना किसी संदेह के डुगु एओ ने लिंग पियाओक्सु और चू हनफेंग को खोजने के लिए अपने द्वारा संघनित युद्ध तकनीकों और दिव्य रूपों का उपयोग करना चाहा। उसे ये स्वीकार करना पड़ा कि यद्यपि ये आदमी अभिमानी और दबंग था, लेकिन वो अतुलनीय रूप से अभिमानी था। वो अच्छी तरह से जानता था कि धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र दिव्य आकार मंच युद्ध क्षेत्र विशाल और असीम था। 1 या 2 लोगों को ढूंढना घास के ढेर में सुई खोजने से अलग नहीं था। यही कारण था कि उसने अपनी सभी युद्ध तकनीकों और दिव्य रूपों को भेजा। यदि ये कोई साधारण दिव्य रूप मंच विशेषज्ञ होता, तो वे निश्चित रूप से ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि जिन विशेषज्ञों ने यहां अन्वेषण करने की हिम्मत की थी, वे सभी पिछले वाले से अधिक शक्तिशाली थे। यदि उनका सामना किसी दुश्मन से होता और उनका दिव्य रूप नष्ट हो जाता, तो उनकी अपनी ताकत बहुत प्रभावित होती। हालांकि डुगु एओ को कोई डर नहीं था। हालांकि धर्मी और शैतान दाओ दोनों के अनगिनत विशेषज्ञ दिव्य आकार चरण युद्ध के मैदान में इकट्ठे हुए थे। युद्ध भयंकर और भयंकर था, लेकिन उनमें से अधिकांश साधारण थे। सुपर, शिखर, अजेय और उसकी अपनी ताकत पहले से ही दिव्य रूप सम्राट क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी। यहां तक कि उसके युद्ध कौशल दिव्य रूप की तुलना एक कैनोनाइज्ड किंग योद्धा से की जा सकती थी। ऐसा शक्तिशाली युद्ध रिकॉर्ड बनाया गया था। वो जो चाहे कर सकता था। 36 युद्ध तकनीक और दिव्य रूप पलक झपकते ही बिना किसी निशान के गायब हो गए। वे युद्ध के मैदान में लिंग पियाओक्सु और चू हनफेंग के निशान खोजने लगे। डुगु एओ ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी ऊर्जा को संरक्षित किया। वो एक शिकारी की तरह था जिसने जाल बिछाया था। वो अपने शिकार के चारा लेने का इंतजार कर रहा था। उसी समय चियांग झान, लिंग पियाओक्सु
और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़े, किलिंग किंग टॉम की ओर उड़ते हुए। मी चियांग, मिस पियाओक्सु, कुछ बातें हैं जो मैं आप सभी को बहुत पहले से बताना चाहता था। मुझे डर था कि आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगी, इसलिए मैं हिचकिचा रहा था। अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने अपनी चमकीली आंखों से चियांग झान और लिंग पियाओक्सु को देखा और हल्की सी आह भरी। मीचू, हम तीनों ने मिलकर समृद्ध शक्ति साम्राज्य से बाहर निकलकर अपनी जान जोखिम में डाली और कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। मेरे दिल में मैंने पहले से ही आपको अपना भाई माना है। अगर आपको कुछ कहना है तो बस कह दें, इसकी चिंता न करें। चियांग झान मुस्कुराया। अजय युवा मास्टर चू हनफेंग के शरीर में वास्तव में बहुत सारे रहस्य छिपे थे। वो चीज जो वो सबसे ज्यादा नहीं समझ पाया वो थी कि पहचान। आखिरकार अभी भी युवा था, लेकिन उसने दिव्य मार्शल संप्रदाय की सर्वोच्च हृदय तकनीक, दिव्य मार्शल 7 परिवर्तन को महान पूर्णता चरण तक विकसित किया था। इस बारे में किसी को भी संदेह हो सकता है। एक बार चियांग झान ने कुछ सुरागों के जरिए ये अनुमान लगाया था कि अजय युवा मास्टर चू हनफेंग दिव्य मार्शल संप्रदाय से थे। इसके अलावा उनकी एक बहुत ही प्रतिष्ठित पहचान थी और ये बहुत संभावना थी कि वो 10 महान संतों में से एक थे। कोई और कारण नहीं था। दिव्य मार्शल संप्रदाय में केवल 10 महान संतों के पास दिव्य मार्शल 7 परिवर्तन कौशल की खेती करने की योग्यता थी। कोई और उसके संपर्क में नहीं आ पाएगा। हालांकि चियांग झान का अनुमान उचित था, लेकिन इस दुनिया में हर किसी के अपने रहस्य थे। चाहे उनका रिश्ता कितना भी अच्छा क्यों न हो, वे दूसरों को इसके बारे में बताने के लिए तैयार नहीं थे। अपने भाई के रूप में चियांग झान अजय युवा मास्टर चू हनफेंग पर बहुत भरोसा करता था। अगर अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने इसे जोर से नहीं कहा होता तो वो कभी नहीं पूछता। लिंग पियाओक्सु ने भी अजय युवा मास्टर चू हनफेंग को उत्सुकता से देखा। वो चियांग झान के समान ही थी, उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। मैं और दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु, कानून प्रवर्तन एल्डर, तकनीक प्रदान करने वाले एल्डर, एल्डर डोबाओ, हमारी नफरत समुद्र जितनी गहरी है और हम एक ही आसमान के नीचे नहीं रह सकते। एक दिन जब मेरी ताकत अपनी चरम अवस्था में लौट आएगी, आपको उन्हें अपने हाथों से मारना होगा। अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग ने ठंडे स्वर में कहा, मेरी असली पहचान दिव्य मार्शल संप्रदाय के पिछली पीढ़ी के 10 महान संतों का नेता है। दुर्भाग्य से स्वर्गीय ड्रैगन संत पुत्र को संप्रदाय के उत्तराधिकारी के चयन के दौरान साजिश रची गई थी। अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग की बुदबुदाहट के बाद चियांग झान और लिंग पियाओक्सु ने एक आत्मा को झकझोर देने वाली कहानी सीखी। ये पता चला कि जब दिव्य मार्शल संप्रदाय के अंतिम संप्रदाय नेता मरने वाले थे तो उन्होंने पिछली पीढ़ी के 10 महान संतों को परीक्षा में भाग लेने के लिए राजा गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने का आदेश दिया। संप्रदाय गुरु के उत्तराधिकारी के चयन में अजय युवा मास्टर चू हनफेंग और वर्तमान दिव्य मार्शल संप्रदाय गुरु शामिल थे। अनुशासनात्मक एल्डर, तकनीक प्रदान करने वाले एल्डर, एल्डर डोबाओ और अन्य। ताकत के मामले में अजय युवा मास्टर चू हनफेंग 10 महान संतों में सबसे मजबूत थे। वो संप्रदाय गुरु के उत्तराधिकारी भी थे, लेकिन दुर्भाग्य से राजा गुप्त क्षेत्र की परीक्षा के दौरान उनकी मुलाकात वर्तमान संप्रदाय नेता से हुई। कानून प्रवर्तन एल्डर, तकनीक प्रदान करने वाले एल्डर, एल्डर डोबाओ और अन्य ने उनके खिलाफ साजिश रची थी। उनकी आत्मा बिखर गई और उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि अजय युवा मास्टर चू हनफेंग का जीवन समाप्त नहीं होना चाहिए था। उन्होंने वास्तव में अपनी आत्मा का एक हिस्सा बचाकर रखा था और राजा गुप्त क्षेत्र से बच निकले थे। अंत में वो गलती से अपने वर्तमान शरीर में विलीन हो गए और वापस जीवित हो गए। हालांकि वह इस आपदा से बचने के लिए काफी भाग्यशाली था, लेकिन अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने अपनी मूल रक्तरेखा शक्ति खो दी थी और एक साधारण व्यक्ति बन गया था। सौभाग्य से
उसके पास एक मजबूत दिमाग था और उसने कड़ी मेहनत की। 10 साल से अधिक समय तक हाइबरनेशन के बाद वो आखिरकार बड़ा हो गया था। चियांग झान और लिंग पियाओक्स्यू ने उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका अनुभव किया था। स्वाभाविक रूप से वे जानते थे कि क्या हुआ था। दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु बहुत महत्वाकांक्षी है। ये तथ्य कि इस व्यक्ति ने उस समय मेरे खिलाफ साजिश रची थी, सब कुछ समझाने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा उसने राजा गुप्त क्षेत्र में एक गठन स्थापित किया था, सभी शिष्यों के भाग्य को इकट्ठा करके जीवन मृत्यु चरण को तोड़ने के लिए। उसका इरादा और भी भयावह था। मैंने मूल रूप से अपना बदला लेने से पहले स्वर्गीय मनुष्य चरण की साधना करने की योजना बनाई थी। हालांकि मेरे भाग्य का विनाश हमारे लिए एक घातक झटका है। पियाओक्स्यू और मेरे पास गठन को तोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य से हमें गार्जियन एल्डर ने खोज लिया। सफलता के कगार पर विफलता। अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में एक खूनी हत्या का इरादा दिखाई दिया। अपराजेय युवा गुरु चू हनफेंग की मुठभेड़ ने उन्हें वास्तव में क्रोधित कर दिया था। दिव्य मार्शल संप्रदाय के वर्तमान संप्रदाय गुरु, कानून प्रवर्तन एल्डर, तकनीक प्रदान करने वाले एल्डर, एल्डर डोबाओं और अन्य लोगों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। लेकिन वास्तव में वे केवल घृणित और नीच लोगों का एक समूह थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दिव्य मार्शल संप्रदाय के वर्तमान संप्रदाय गुरु ने किंग सीक्रेट रील में जो गठन किया था, वो हर पल चियांग झान और अन्य लोगों के भाग्य को नष्ट कर रहा था। इस तरह की चीज शुरुआत में बहुत ज्यादा खतरा पैदा नहीं कर सकती थी। आखिरकार उनमें से हर एक स्वर्ग का एक गौरवशाली पुत्र था और उनका भाग्य आम लोगों की तुलना में बहुत बेहतर था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका भाग्य और भी खराब होता गया, जो उनकी साधना के लिए बेहद नुकसानदेह था। ये अभी भी वही कहावत थी, भाग्य ऐसी चीज थी जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता था। हालांकि यह किसी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था, खासकर मार्शल कलाकारों के लिए। वे हर दिन खूनी तूफानों में रहते थे। अगर वे भाग्यशाली होते तो जब वे बाहर जाते तो उनके साथ सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ होती। अगर उन्हें खतरे का सामना करना पड़ता तो वे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते थे। इसके विपरीत वे कभी भी मर सकते थे। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए कोई आश्चर्य नहीं कि अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग ने अपनी पहचान उजागर करने में संकोच नहीं किया। वो उस गठन को तोड़ना चाहता था जिसे दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर ने स्थापित किया था। लेकिन दुर्भाग्य से वे अंत में विफल रहे। न केवल उन्होंने अपना भाग्य नहीं बदला, बल्कि उन्हें 10 संतों द्वारा शिकार भी किया गया था। इसके अलावा चियांग झान ने दिव्य मार्शल संप्रदाय को धोखा दिया था। मामला बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। उन्हें विश्वास था कि दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर उन्हें चुप कराने के लिए निश्चित रूप से कुछ विशेषज्ञों को भेजेंगे। अगर वे किलिंग किंग मकबरे में प्रवेश नहीं कर सके तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। श्री चू, दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किलिंग किंग मकबरे में प्रवेश करने का रास्ता खोजें। जब समय आएगा, हम अपनी शक्ति को विकसित करने और सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। एक दिन हम दिव्य मार्शल संप्रदाय में अपना रास्ता बनाने में सक्षम होंगे। सोचते हुए चियांग झान ने अजय युवा मास्टर चू हनफेंग को सांत्वना दी। उसके बाद उन तीनों ने अपनी गति को अधिकतम तक बढ़ा दिया और किलिंग किंग मकबरे की ओर बढ़ गए। 1 घंटे बाद चियांग झान और अन्य लोगों के सामने एक सतत पर्वत श्रृंखला दिखाई दी। वे दूर दूर तक पहाड़ों को देख सकते थे और उन पर अजीबोगरीब चट्टानें उग रही थी। हरे भरे जंगल में असीम हत्या की मंशा भरी हुई थी, जिससे लाशों का एक समुद्र और खून का एक समुद्र बन गया था। पर्वत श्रृंखला के बीच में एक घाटी थी और सभी हत्या की मंशा उसी से आ रही थी। क्या तुम इसे देख रहे हो?
किलिंग किंग का मकबरा उस घाटी में स्थित था, लेकिन इसमें बहुत अधिक मात्रा में वध मूल ऊर्जा थी। हमारी वर्तमान ताकत के साथ हमारे लिए इसमें प्रवेश करना एक आपदा होगी। अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और एक घबराए हुए भाव के साथ कहा, आप लोग बाहर प्रतीक्षा करें, मैं अंदर जाकर देखता हूं। चियांग झान की आंखों से बिजली की 2 किरणें निकली। जैसे ही उसने कहा, उसका शरीर सूरज पर निशाना साधते हुए एक दिव्य तीर की तरह चमक उठा और एक झटके के साथ वो घाटी में भाग गया। आगे देखने पर एक अतुलनीय विशाल कब्रिस्तान था जो दर्जनों मील लंबा था। ये गहरे लाल रंग का था और कोई नहीं जानता था कि ये किस सामग्री से बना है। इसका आधा हिस्सा जमीन पर था और दूसरा आधा जमीन पर था। ये एक अद्वितीय दिव्य ब्लेड की तरह था जिसे दफनाया गया था। ये लगातार वध मूल ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। वाह! चियांग झान अभी घाटी में घुसा ही था कि उसने देखा कि भयानक वध मूल ऊर्जा सुनामी की तरह उसकी ओर बढ़ रही है। उसकी दृष्टि काली हो गई और उसने अपना मुंह खोला और एक मुट्ठी खून थूक दिया। भयानक! ये बहुत भयानक था। किलिंग किंग मकबरे के चारों ओर वध मूल ऊर्जा एक तूफानी समुद्र की तरह थी, मानो वो नवे स्वर्ग तक पहुंचने वाली हो। ये बल अविश्वसनीय था। इससे पहले कि चियांग झान किलिंग किंग मकबरे के करीब पहुंच पाता, उसे पहले ही एक तीव्र दबाव का सामना करना पड़ा था और उसका दिमाग लगभग ढह गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने घाटी में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। ये जगह वास्तव में खतरनाक थी। इसके अलावा चियांग झान ने पाया कि मोटी वध मूल ऊर्जा में मुट्ठी के आकार के कई रक्तलाल क्रिस्टल तैर रहे थे। वे आकाश को भरने वाले सितारों की तरह लग रहे थे और वे एक राक्षसी रोशनी से टिमटिमा रहे थे। ये सांस रोक देने वाला था। वध मूल क्रिस्टल, इस तरह का खजाना केवल वध मूल ऊर्जा के सबसे शुद्ध और सबसे राजसी हिस्से में ही पाया जा सकता है। इसके अलावा इसके लिए अनगिनत वर्षों के संचय की आवश्यकता होती है। जब एक मार्शल कलाकार वध मूल ऊर्जा को समझ लेता है तो वे अपनी हत्या के इरादे को संघनित कर लेते हैं और उनकी कृपाण आत्मा चमक उठती है। तलवार आत्मा और इस तरह की शक्ति के अकल्पनीय लाभ थे। किलिंग किंग टॉम्ब वास्तव में उत्तरी सागर डोमेन के सबसे मजबूत राजा होने के योग्य था। हत्यारों के राजा का मकबरा। इसमें वास्तव में बड़ी मात्रा में वध मूल और क्रिस्टल पत्थर थे। इस खोज ने चियांग झान को बेहद उत्साहित कर दिया। किसी को पता होना चाहिए कि उसके पास रैंक फॉर पीक स्लॉटर ब्लेड सोल लाइट एनर्जी थी, जिसने उसे घाटी में हत्या के इरादे को अवशोषित करने की अनुमति दी। यदि वो कुछ और स्लॉटर मूल क्रिस्टल पत्थरों को परिष्कृत करता है तो वो 5वें चरण तक पहुंचने में सक्षम हो सकता है। उस समय दिव्य आकार चरण के भीतर कैनोनाइज्ड सम्राट विशेषज्ञ कोई भी उससे लड़ नहीं सकता था। भले ही उनका सामना कैनोनाइज्ड मोनार्क योद्धा से हो, वे खुद को बचा सकते थे। यही कारण था कि चियांग झान ने किलिंग किंग मकबरे में प्रवेश करने की हिम्मत की। इसके अलावा उसके पास अभी भी किंग किलिंग ऑर्डर के 2 टुकड़े थे। अगर उसका अनुमान सही था तो ये किलिंग किंग मकबरे को खोलने की कुंजी होनी चाहिए। अपने दिल में उत्साह के साथ चियांग झान सावधानी से किलिंग किंग मकबरे की ओर चला गया। गड़गड़ाहट। असीम वध मूल ऊर्जा में प्रवेश करने के बाद चियांग झान महसूस कर सकता था कि उसके मांस और रक्त की जीवन शक्ति को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा था। उसका दिमाग उल्टा हो गया था और उसके दिमाग में लहरें उठ रही थी। यहां तक कि उसकी आत्मा भी टूटने के संकेत दे रही थी। अपने सदमे में उसने तुरंत रैंक 4 पीक स्लॉटर ब्लेड सोल लाइट एनर्जी को प्रसारित किया और उसे छोड़ दिया। तुरंत मोटी और दबंग स्लॉटर ब्लेड सोल लाइट एनर्जी एक खून से सने दिव्य कृपाण में संघनित हो गई। ऐसा लगा जैसे उसने अभी अभी अरबों लोगों की जान ली हो। एक भयानक दबाव ने आकाश को काला कर दिया और पृथ्वी को ढक लिया। हर जगह तबाही मचा दी। आसपास की असीम वध मूल ऊर्जा अचानक शांत
और संयमित हो गई। हालांकि वध मूल ऊर्जा जो किलिंग किंग मकबरे से बाहर निकली थी, अतुलनीय रूप से मोटी थी। चियांग झान ने वध कृपाण आत्मा के प्रकाश को संघनित कर दिया था, इसलिए वो इसे नियंत्रित करने में सक्षम था। ये समान लिंग के आकर्षण का सिद्धांत था। यदि कोई व्यक्ति जो वध मूल ऊर्जा को नहीं समझता है, वो इस स्थान में प्रवेश करता है, तो दिव्य रूप क्षेत्र के राजा की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि उन विहित सम्राट और सर्वोच्च विशेषज्ञों के लिए भी बिना किसी नुकसान के बच निकलना मुश्किल होगा। दिव्य रूप क्षेत्र के राजा की तो बात ही छोड़िए। जबरदस्त दबाव में चियांग झान धीरे धीरे किलिंग किंग मकबरे के पास पहुंच गया। हालांकि उसके पास रैंक 4 पीक वध ब्लेड आत्मा प्रकाश ऊर्जा थी, लेकिन उसे अस्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि किलिंग किंग मकबरे को घेरने वाली वध मूल ऊर्जा ने अभी भी उसके शरीर को कमजोर महसूस कराया और उसे बहुत पसीना आ रहा था। किलिंग किंग मकबरे के सामने खड़े होकर चियांग झान ने गंदी सांस ली। उसकी तीखी आंखों ने पूरे दृश्य को देखा और वो एकदम से चौंक गया। विशाल किलिंग किंग मकबरा गहरे लाल रंग का था और ये एक प्राचीन एहसास देता था। हालांकि ये समय के साथ मिट गया था, लेकिन इसे कोई नुकसान नहीं हुआ। वास्तव में आसपास एक भी खरपतवार नहीं थी। सांप, कीड़े या चूहों का कोई निशान नहीं था। ये जगह मौत की वर्जित भूमि की तरह थी और ये मौत के माहौल से भरी हुई थी। दर्जनों मील लंबा किलिंग किंग मकबरा विशाल गहरे लाल पत्थरों से बनाया गया था। इनमें से प्रत्येक पत्थर स्लॉटर ओरिजिन क्रिस्टल पत्थरों से बना था। इस तरह की असाधारणता ने वास्तव में एक राजा की अद्वितीय आभा को प्रदर्शित किया था, जो एक राजा को मार सकता था। किलिंग किंग मकबरे के बगल में 10 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा मकबरा खड़ा था। इसे स्लॉटर ओरिजिन क्रिस्टल पत्थरों से भी तराशा गया था और मकबरे की सतह पर शब्दों की घनी परत थी। मैं हथियारों का राजा हूं। मैं बचपन से ही मार्शल दांव की साधना कर रहा हूं और मैंने वध करने वाले कृपाण इरादे को समझ लिया है। मैंने दुनिया पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है और मैं अजेय हूं। ऐसा नहीं है कि मैं घमंडी हूं, बल्कि ये मेरी खुद की बनाई हुई बेजान कृपाण तकनीक है। मैं उग्र और क्रूर हूं और मैं दुनिया को नीची नजर से देखता हूं। जब कृपाण दिखाई देगी तो आकाश और पृथ्वी खून से रंग जाएंगे। सभी नायक अपना सिर झुका लेंगे और कोई भी इसे रोक नहीं सकता। जब मैं 33 साल का था तो मैं जीवन मृत्यु चरण में पहुंच गया और मुझे हत्यारों के राजा के रूप में जाना जाता था। मैंने एक ही वार में उत्तरी सागर क्षेत्र के सभी प्रमुख संप्रदायों के राजाओं को हरा दिया। मेरे नाम ने दुनिया को हिलाकर रख दिया और अंत में धर्मी और शैतान दांव के सभी राजाओं ने मुझे चुनौती दी। 3 दिन और रात की खूनी लड़ाई के बाद राजाओं में से किसी को भी नहीं बख्शा गया और वे सभी मारे गए। जहां तक मेरा सवाल है, मैं भी अपनी रस्सी के अंत में हूं और मैं मरने वाला हूं। यद्यपि मैं मर चुका हूं, फिर भी मेरी विरासत नहीं काटी जा सकती। मैंने विशेष रूप से किलिंग किंग मकबरा बनवाया है और इसे किस्मत वालों के लिए छोड़ दिया है। शब्दों की पंक्तियां दृढ़ और शक्तिशाली तरीके से लिखी गई थी। प्रत्येक शब्द को एक चौंकाने वाले हत्या के इरादे से संघनित किया गया था। चियांग झान ने केवल उस पर एक नजर डाली और उसे लगा कि उसकी आत्मा हिल गई है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे ब्लेड से मारा गया हो और वो राख में बदलने वाला है। हत्यारों के राजा द्वारा छोड़े गए अंतिम शब्दों से यह बताना मुश्किल नहीं था कि वो वास्तव में दुनिया का एक अजेय विशेषज्ञ था। उसने पैदा होते ही दुनिया के सभी नायकों को मिटा दिया था और दुनिया में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। विशेष रूप से वध करने वाले राजा ने अपनी ताकत से उत्तरी सागर क्षेत्र में धर्मी और शैतान दोनों तरह के सभी राजाओं को मार डाला था। उसकी भयानक ताकत बस अविश्वसनीय थी। चियांग झान हत्यारों के राजा से पूरी तरह प्रभावित था। इसके अलावा सबसे मजबूत राजा द्वारा बनाई गई बेजान कृपाण तकनीक को किलिंग किंग मकबरे में छोड़ दिया जाना चाहिए।
अगर वो कर सकता था इसे प्राप्त करने के बाद, उसे डर था कि ये 1000 चक्र पुनर्जन्म ब्लेड तकनीक से भी अधिक शक्तिशाली होगा। जब उसने इस बारे में सोचा तो चियांग झान का दिल उत्साह से भर गया और उसका खून खौल उठा। बस एक पल में उसने अपना संयम वापस पा लिया। हथियारों का राजा कौन था? उत्तरी सागर क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली राजा, ऐसी अजेय शख्सियत द्वारा छोड़ी गई विरासत, इसमें कोई संदेह नहीं था। यह निश्चित रूप से एक अभूतपूर्व अवसर था, लेकिन इसे प्राप्त करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। इस बात की बहुत संभावना थी कि किलिंग किंग टॉम में एक कठिन परीक्षा निर्धारित की गई थी। चियांग झान इस बारे में लगभग निश्चित था। आखिरकार जब उसने असुर स्वर्गीय भगवान की विरासत प्राप्त की तो उसके पास बहुत अनुभव था। असुर स्वर्गीय भगवान की तुलना में हत्यारों का राजा सच्चा राजा था और सबसे शक्तिशाली था। उत्तराधिकारी के लिए परीक्षा निस्संदेह और भी सख्त होगी। भले ही चियांग झान में असाधारण प्रतिभा और शक्तिशाली ताकत थी, लेकिन उसे परीक्षा पास करने का कोई भरोसा नहीं था। हालांकि खतरे से धन की तलाश करने के सिद्धांत को चियांग झान से बेहतर कोई नहीं जानता था। वो अनगिनत जीवन और मृत्यु परीक्षणों के बाद कमजोर से मजबूत बन गया था। इसके अलावा वो वर्तमान में एक अनिश्चित स्थिति में था और उसने हत्यारों के राजा की विरासत प्राप्त की थी। ये एक ऐसा मोड़ होगा जो केवल भाग्य से ही मिल सकता है। इसलिए चियांग झान इस अवसर को छोड़ने के बजाय ड्रैगन पूल में प्रवेश करना और बाघ की मांद में प्रवेश करना पसंद करेगा। हालांकि इससे पहले उसने पहले यहां वध मूल ऊर्जा को परिष्कृत करने का फैसला किया। आखिरकार, हालांकि आराम करने के लिए जगह ढूंढना महत्वपूर्ण था, लेकिन अपनी ताकत बढ़ाना ही रास्ता था। जैसा कि उसने अपने दिल में सोचा था, चियांग झान तुरंत साधना की स्थिति में प्रवेश कर गया। स्लॉटर ब्लेड सोल लाइट एनर्जी से संघनित रक्तलाल दिव्य कृपाण अचानक थोड़ा हिल गया। इसने आसपास की स्लॉटर ओरिजिन एनर्जी को स्वचालित रूप से परिष्कृत करना शुरू कर दिया। तुरंत पूरे घाटी में एक बार फिर से जोरदार हंगामा हुआ। सभी दिशाओं से असंख्य रक्त तरंगे एकत्रित हुई। यहां तक कि स्लॉटर ओरिजिन और अंदर के क्रिस्टल पत्थर भी हिंसक रूप से फट रहे थे। चियांग झान स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि रैंक फॉर पीक स्लॉटर ब्लेड सोल लाइट एनर्जी से संघनित दिव्य कृपाण ने स्लॉटर ओरिजिन एनर्जी की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित कर लिया था। ये अधिक से अधिक संघनित हो गया और कृपाण के किनारे से एक घनी रक्तलाल रोशनी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही समय में 10,000 तीर निकल रहे हों, अंतरिक्ष को भेदते हुए और कानों में हवा के छेदने की आवाज पैदा करते हुए। समय चुपचाप पानी की तरफ बीत गया। लगभग 2 घंटे बाद रैंक फॉर पीक सेबरसोल की रोशनी आखिरकार महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गई थी। यह संकेत कि यह टूटने वाला था चियांग झान को उत्साहित कर रहा था। मीचू, कोई हमें देख रहा है। मैंने भी इसे खोज लिया है। यह सिर्फ एक युद्ध कौशल है जो दिव्य आकार चरण विहित राजा विशेषज्ञ समेकित उपकरण के बराबर है। जब चियांग झान 5वीं कक्षा के वध ब्लेड आत्मा प्रकाश को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, तो लिंग पियाओक्सु और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग, जो समाचार के लिए घाटी के बाहर इंतजार कर रहे थे, ने अपने विचार प्रेषित किए। वे चुपचाप एक दूसरे से संवाद कर रहे थे। सभी की आंखें एक ऊंची और राजसी पर्वत चोटी पर टिकी थी। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर एक आकृति खड़ी देखी। वो भाले की तरह लंबा और सीधा था, गर्व से खड़ा था। हालांकि उसने कोई ऊर्जा उतार चढ़ाव नहीं छोड़ा, लेकिन शक्तिशाली और अजेय क्यूई लिंग पियाओक्सु और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग से छिपा नहीं सका। उसे इतनी जल्दी खोज लिया गया। पहाड़ की चोटी पर आकृति ने ठंडी आवाज में कहा, वो दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ द्वारा भेजी गई युद्ध तकनीकों में से एक था। धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र, दिव्य आकार मंच युद्ध क्षेत्र में 2 घंटे से अधिक समय तक खोज करने के बाद उन्हें आखिरकार लिंग पियाओक्सु
और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग मिल गए। हालांकि उनके पच्चीन उजागर हो गए थे, दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ की युद्ध तकनीक और दिव्य रूप में डर का कोई लक्षण नहीं दिखा। उनका युद्ध इरादा आसमान छू रहा था। उनकी ताकत लिंग पियाओक्सु और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग से बिल्कुल भी कम नहीं थी। इसके अलावा युद्ध कौशल और दिव्य रूप का मूल मालिक के साथ एक रहस्यमय संबंध था। कोई भी जानकारी भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी, वो खुद इसे महसूस कर सकता था। इस समय दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ सबसे अधिक संभावना पहले से ही यहां थे। उस समय लिंग पियाओक्सु और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग को मारना धूल उड़ाने जितना आसान होगा। जैसे ही वो सोच रहा था, डुगु एओ की युद्ध तकनीक और दिव्य रूप ने एक अद्वितीय आभा को उजागर किया। एक बवंडर की तरह ये आकाश में उड़ गया। एक पल में मौसम बदल गया, पहाड़ ढह गए और पूरा आकाश और पृथ्वी हिंसक रूप से हिल गए। ऐसा लग रहा था जैसे ये नष्ट होने वाला था। मिस पियाओक्सु आभा से देखते हुए उस ईश्वरीय युद्ध तकनीक का स्वामी, ये दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ होना चाहिए। मैं बाद में उसे मारने का प्रभारी बनूंगा। आप उसके भागने के रास्ते को काट देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसे भागने नहीं दे सकते या हमारे ठिकाने का पता चल जाएगा। परिणाम अकल्पनीय होंगे। अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने ठंडे स्वर में मुस्कुराया। बिना किसी हिचकिचाहट के वो एक दिव्य इंद्रधनुष में बदल गया और बाहर निकल गया। तुरंत लिंग पियाओक्सु की आकृति चमक उठी। एक दिव्य तलवार की तरह वो आकाश को तोड़कर सबसे पहले पहुंची। मार डालो, अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने दहाड़ लगाई। उनकी आवाज ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और दुनिया भर में गूंज उठा। इसने आसपास के स्थान को चकनाचूर कर दिया। पहुंचने से पहले उसने एक मुक्का मारा। दो शक्तिशाली मुक्के सूर्य और चंद्रमा से टकराने वाले दो दिव्य पर्वतों की तरह थे। वे बेहद शक्तिशाली थे। ये अजेय था। अद्वितीय मुट्ठी बल एक टूटी हुई स्वर्गीय नदी की तरह था, जो उफान पर थी और 9 स्वर्गों से होकर बह रही थी और पहाड़ की पूरी चोटी को डुबो रही थी। चौंकाने वाली तलवार की हुई। हमले को स्वीकार करते हुए दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ की युद्ध तकनीक और दिव्य रूप ने एक लंबी गर्जना की, जो तुरंत एक लंबी तलवार में बदल गई। लंबी तलवार की तेज धार ने आकाश को चीर दिया और 9 स्वर्गों को भेद दिया। वेंग! अगले ही पल तलवार की नोक हिल गई। तलवार की ताकत बेजोड़ थी। तेज और भयंकर तलवार की ऊर्जा एक उफान पर थी, जो हिंसक रूप से उफान पर थी और पूरे ब्रह्मांड को निगल रही थी। इसकी शक्ति अजेय थी। विशाल स्वर्ग और परम पृथ्वी की असीम ऊर्जा हर जगह कहर बरपा रही थी। भयानक तलवार की ऊर्जा ने सड़े हुए लकड़ी की तरह शून्य की परतों को चकनाचूर कर दिया। यहां तक कि पूरा पर्वत शिखर भी उसके साथ ढह गया। अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग की आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ के नाम ने दुनिया को हिला दिया था। उसने दुनिया को हिला दिया था और उसकी प्रतिष्ठा अच्छी तरह से योग्य थी। इस आदमी ने जो युद्ध तकनीक सीखी थी, वो बहुत शक्तिशाली थी। ये बेजोड़ थी और दिव्य आकार चरण राजा योद्धाओं के बीच भी वो एक अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व था। ये लड़ाई बहुत कठिन होने वाली थी। भले ही वो डुगु एओ की युद्ध तकनीक को मार सके, लेकिन ये उसके लिए आसान नहीं होगा। लोगों को और भी अधिक चिंता इस बात की थी कि दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ किसी भी समय आ सकता है। उस समय अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग और लिंग पियाओक्सु निश्चित रूप से खतरे में होंगे। वास्तव में ये केवल अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग ही नहीं था जो चिंतित था। लिंग पियाओक्सु, जो किनारे से लड़ाई देख रहा था, उसके चेहरे पर भी एक गंभीर भाव था। दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ की शक्ति पहले ही दिव्य रूप क्षेत्र, संप्रभु क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी।
एक बार जब वो पहुंच गया तो उसे और अजय युवा मास्टर चू हनफेंग को अभी भी अपने जीवन के लिए भागना जारी रखना पड़ा। इसके अलावा चियांग झान के किंग टॉम की ओर जाने की अभी तक कोई खबर नहीं थी, जिससे लिंग पिया ओक्स्यू मन ही मन चिंतित हो गया। धमाका, धमाका, धमाका। आसमान से एक बहरा करने वाला विस्फोट सुनाई दिया। दो शक्तिशाली ऊर्जाएं आपस में टकराईं। एक विनाशकारी शॉकवेव पैदा हुई और आसपास की हवा और बादल हिल गए, जिससे आकाश ढह गया। विशाल भूमि पर अनगिनत दरारें दिखाई दी, जो मकड़ी के जाले की तरह फैल गई। लावा और पृथ्वी की आग की लहरें आसमान में उठीं और इस दुनिया के नष्ट होने के संकेत दिखाई दिए। युद्ध के मैदान को देखते हुए अजय युवा मास्टर चू हनफेंग और दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ के युद्ध कौशल, दिव्य रूप, एक दूसरे से लड़ रहे थे। वास्तव में कोई विजेता या हारने वाला नहीं था। वे एक दूसरे से भयंकर रूप से भिड़ रहे थे और उनकी क्यूई बढ़ रही थी। उनका युद्ध इरादा अद्वितीय था और वे दोनों एक दूसरे पर हमला करने के लिए भयानक ऊर्जा को छोड़ रहे थे। हवा में तेज आवाजों की एक श्रृंखला गूंज रही थी। दिव्य मार्शल 7 परिवर्तन। अजय युवा मास्टर चू हनफेंग की आंखें एक चमकदार रोशनी से चमक रही थी। अभी अभी लड़ाई के बाद वो जानता था कि उसे इस लड़ाई में पूरी ताकत लगानी होगी, अन्यथा अपने प्रतिद्वंद्वी को मारना तो दूर, उसे डर था कि वो एक निराशाजनक स्थिति में पड़ जाएगा। एक पल में उसका शरीर डगमगाया और उसने दिव्य मार्शल संप्रदाय की सर्वोच्च मानसिक साधना पद्धति को प्रकट किया। तुरंत उसके चारों ओर पतली हवा से 7 क्लोन प्रकट हुए और उनमें से प्रत्येक एक अजेय आभा उत्सर्जित कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सम्राट दुनिया पर उतर आया हो। यह राजसी और दबंग था। उसके सिर के ऊपर हवा में 7 तारे तैर रहे थे। वे सभी टर्मिनस विल की दुनिया को हिला देने वाली शक्ति से लहरा रहे थे। असीम दबाव ने पूरे दृश्य को ढक लिया। उन्मूलन की 5वीं शक्ति। अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग ने अपनी सबसे मजबूत ताकत का प्रदर्शन किया और भारी कदम उठाए। वो बलपूर्वक आगे बढ़ा। उसकी मुट्ठियों में एक शीर्ष ग्रेड खजाना बॉक्सिंग दस्ताने थे। प्रकाश चमकदार और धधक रहा था, जैसे 2 सूरज अचानक अंधेरी रात में प्रकट हुए हों। इसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। अन्य 7 क्लोनों ने भी दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ की युद्ध तकनीक और दिव्य रूप की ओर भागने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनमें से प्रत्येक ने अपनी मुट्ठी लहराई और पागलों की तरह हमला किया। एक पल में मुट्ठी का इरादा एक पहाड़ की तरह था। मुक्का का बल राजसी था और मुक्का के चौंकाने वाले बल ने एक विशाल ऊर्जा प्रवाह का निर्माण किया। यह समय और स्थान के 1000 मील में बह गया। दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ का युद्ध कौशल दिव्य रूप पीछे नहीं रहना चाहता था। न केवल वो चकमा नहीं दिया, बल्कि उसने अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग के हमले का सामना भी किया। फाड़ लाला। तलवार की ऊर्जा इंद्रधनुष की तरह थी और ये एक दिव्य दंड की तरह थी। इसे कोई नहीं रोक सकता था। दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ की युद्ध तकनीक एक अद्वितीय दिव्य तलवार में बदल गई, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को भेद दिया। तलवार की ऊर्जा कान फाड़ने वाली और चौंकाने वाली थी और इसकी भयानक आभा ने सभी की आत्मा को भयभीत कर दिया। किसी ने भी सीधे उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो बराबरी की थी। ये अजेय युवा मास्टर चू हनफेंग और दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ के युद्ध कौशल, दिव्य रूप के बीच था। उन दोनों के पास दिव्य आकार चरण कैनोनाइज किंग एक्सपर्ट की ताकत थी और उनकी लड़ाई बेहद तीव्र थी। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया और जहां भी ये गुजरा वहां खंडहर का दृश्य था। लिंग पिया ओक्स्यू ने पूरी एकाग्रता के साथ युद्ध के मैदान को देखा। उसने पाया कि जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती गई, न केवल अजेय युवा मास्टर चू हनफेंग ने निराश होने का कोई संकेत नहीं दिखाया,
बल्कि जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी वो और भी बहादुर होता गया। उसकी क्यूई आसमान को चीरती हुई निकल गई। वो एक स्वर्ण युद्ध देवता की तरह था जो आकाश में फैल रहा था, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को देख रहा था। भले ही वो थोड़े समय में दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ की युद्ध तकनीक और दिव्य रूप को मारने में असमर्थ था। हांगलोंग, इस पल उसने राहत की सांस ली। हालांकि अगले ही पल उसके दिल की गहराई से संकट की एक मजबूत भावना उभरी। लिंग पियाओक्सु, चू हनफेंग, तुम सब इस बार मर चुके हो।